प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दूसरे दिन भी पसरी रही गंदगी। स्टेशन के सफाई कर्मी अपनी 8 सूत्री मांगों पर अड़े। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दूसरे दिन भी सफाई कर्मियों का हड़ताल जारी रहा, जिस वजह से पूरे स्टेशन परिसर में कूड़ा कचरा का बिखराव रहा और कहीं कहीं ढेर जैसा दिखा। जब इसी को लेकर मौजूद यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम 4-5 घंटे से यहाँ पर हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी झाड़ू नहीं लगा है और मेरे आसपास पूरी गंदगी पसरी हुई है। तो वहीं इन सफाई कर्मियों को मनाने के लिए GRP एवं RPF के थाना अध्यक्ष के अलावा कई पुलिसकर्मी भी लगे रहे, लेकिन ये सफाई कर्मी अपनी 8 सूत्री मांगों पर अड़े रहे। तो वहीं मौजूद सफाई कर्मी ने मीडिया को गुरुवार की शाम 6:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। तो वहीं मौके पर पहुंचे ठेकेदार भी इन कर्मियों से बात करनी चाहिए, लेकिन कर्मी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो मजबूरन ठेकेदार के द्वारा बाहरी कर्मियों को सफाई के लिए बुलाया गया और तत्काल साफ सफाई स्टेशन की प्रारंभ की गई। तो वहीं इस संदर्भ में रेलवे के कोई भी कर्मी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। सबसे बुरा काम है, सबसे बुरा है कि ऐसा बुरा कि कोई भी स्टेशन आपको मिलेगा। कितना देर से बैठे हुए हैं? ये कम से कम 4 घंटे में बैठे हैं। कहाँ जाना है? समझ लीजिए। कौन सी ट्रेन से? कौन सी ट्रेन है? ट्रेन क्या है? कर्मभूमि है। और रात में कितने बजे आई थी? 8 बजे। तो जब से आए तब से गंदगी देख ही रहे हैं। गंदगी ऐसे ही है। झाड़ू नहीं मराया? कोई नहीं मारा। क्यों? यही हाल हमेशा ही रहता है इसका। यही हाल रहता है। यही हाल। कहाँ घर पे? हम लोग गढ़वा सुपौल। सुपौल से यहाँ आए हैं। कौन सा स्टेशन है? दरभंगा। क्या नाम हुआ? नारायण। CHI धमकी से काम करवाना चाह रहा था, जो हम लोग उचित नहीं समझते। उसका ठेकेदार है, ठेकेदार अपना मोनोपोली में काम करना चाहा, हम लोग नहीं किए। हम लोग का कुछ 7-8 कुछ मूल मांगे हैं जो वो लोग पूरा नहीं करना चाह रहे। जैसे मैक्सिमम वेज के हिसाब से PF मिलना नहीं देना चाह रहा है। जैसे मैक्सिमम वेज से पैसा वेतन, जैसे हम लोग का सुपरवाइजर का 18,000 कुछ है और लेबर का 15,000 कुछ है, वो सीधे कह रहे 10,000 में काम करना है करो, नहीं तो घर जाओ, हम तुम लोग को नहीं रखेंगे। यहाँ के रेल प्रशासन भी इस चीज़ को सपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग के साथ अनहोनी हुआ और कुछ बाइली स्टाफ को लाके यहाँ पे बाइली आदमी को लाके काम करवाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कितने दिनों से काम बंद किए हुए? 2 दिन से काम बंद किए हुए। आज दूसरा दिन है जी। तो फिर आज वार्ता तो हो रही थी ना, जिसमें GRP वो और लोग RPF नहीं के एग्री हुए। पुलिस वो सीधे कहता है DRM साहब के आदेश से करना है करो, नहीं तो जाओ तुम। पुलिस क्यों आई थी? पुलिस आई थी हम लोग को धमकाने के लिए, स्टेशन से बाहर निकालने के लिए। तो बात नहीं हुआ कहीं? नहीं। कई सूत्री मांगे हैं आप लोग? 8 सूत्री मांग है, जिसमें से कोई बात नहीं मान रहा? कोई नहीं पूरा हुआ। कोई नहीं पूरा हुआ? जी नहीं। तो फिर आप लोग क्या सोचे होंगे? आगे भी हड़ताल पर रहेंगे। तो फिर काम तो होगा स्टेशन का? काम होगा। हम लोग अगर काम अगर उन लोग स्टाफ लाके कर रहा है तो हम लोग भूख हड़ताल पे फिर बैठा जाएगा। भूख हड़ताल। कुल कितने कर्मचारी हैं? लगभग हम लोग 50 के आसपास है। तीनों शिफ्ट मिला के? जी हाँ, सुपरवाइजर, स्टाफ और मैनेजर सब लगा के 50 आदमी हैं। जी। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सांप मिलने की वजह से यात्रियों में मची अफरा तफरी। गुरुवार की शाम 5 बजे उस समय अचानक स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब यात्रियों के बीच में एक सांप आ गया, जिस वजह से यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और यात्री भागने लगे। वहीं जब इसकी सूचना प्लेटफॉर्म पर तैनात पुलिसकर्मी को पता चली तो वे मौके पर पहुंचकर सांप को लाठी के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाकर फेंक आए, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर दरभंगा महोत्सव का 6ठा संस्करण का हुआ शुभारंभ। कई वक्ताओं ने रखे अपने विचार। गुरुवार को दरभंगा महोत्सव के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत पाक शोभा यात्रा के साथ MLSM कॉलेज से प्रारंभ हुई, जो चौरंगी तक पहुंची। यह यात्रा मिथिला की सांस्कृतिक गरिमा और अस्मिता का प्रतीक है। तो वहीं इस बात की जानकारी दरभंगा महोत्सव के संयोजक अभिषेक कुमार झा के द्वारा गुरुवार को दिन के 1 बजे प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में मिथिला की गौरवशाली संस्कृति और समृद्ध परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कार्यक्रम के संयोजक अभिषेक कुमार झा मीडिया को। संस्करण उद्घाटन सत्र के रूप में ललितराय मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर मनाया जा रहा है। यह पाक शोभा यात्रा के माध्यम से शुरुआत हुआ था। पाक शोभा यात्रा हम लोगों ने बाबा विद्यापति के प्रतिमाओं पर माला अर्पण करते हुए वहाँ से जीएम रोड होते हुए इनकम टैक्स चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय चौरंगी पहुँचा। वहाँ पे हम लोग की पाक शोभा यात्रा आई है और यहाँ पे आज हम लोग उद्योग वाले विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन करने वाले हैं। यहाँ से जो विषय निकल कर आएगी वो आने वाले समय में सरकार को और यहाँ के लोगों को बताने का हम लोग काम करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से लाखों युवाओं को जागृत किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास आप समूह के माध्यम से संभव होता दिख रहा है। आप समूह का सहयोग और आशीर्वाद ऐसे कौन लोग भाग लिए कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि चेतना समिति अध्यक्ष निशा झा मैम आई हैं। हमारे दरभंगा महोत्सव संरक्षक विद्यानाथ झा सर हैं। हमारे मुख्य वक्ता के तौर पर अरविंद सर आए हुए हैं। हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में विद्यानाथ झा सर उपस्थित हैं। उद्योग विभाग की मैम सो भी उपस्थित हैं। इन सबों के माध्यम से आज इस चिंतन शिविर का आयोजन यहाँ पे होगा और ये जो बातें निकल के आएगी वो हम आम लोगों तक बताएंगे। कितने दिवसीय कार्यक्रम आपका है? ये टोटल 7 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग रविवार को 9 तारीख को क्विज कॉम्पिटिशन होगा। उसके बाद फिर 12 तारीख को कबड्डी प्रतियोगिता होगी राज मैदान में। सुबह 14 तारीख को कीर्तन का आयोजन किया जाएगा बदरपुर में। 16 फरवरी को जुबली हॉल में हम लोग का कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद सांस्कृतिक समागम का नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम को समापन किया जाएगा। नाम बताएं अपना परिचय। अभिषेक कुमार झा, दरभंगा महोत्सव संयोजक महासचिव। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित वीवीपैट वेयर हाउस का जिलाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। गुरुवार को दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस के तीनों तलों पर स्थित गोदामों की स्थिति एवं रखे गए ईवीएम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी एवं अग्निशमन संबंधित व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। इस बात की जानकारी गुरुवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।